तीसरे के प्रश्न में देखेंगे क्या दे रखा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। मतलब ये जो 5-6 प्रश्न दे रखे हैं, इनमें क्या करना है कि पहले रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, फिर इसके बाद क्या करना है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल भी करना है। ये लगातार सभी प्रश्न दे रखे हैं 6 के 6। इन सभी प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है जिसमें दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब चूंकि हमें पता नहीं है वो संख्याएं क्या हैं, वो दो संख्याएं बोल रहा है, तो हम एक संख्या को मानेंगे x और दूसरी को मानेंगे y। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि माना कि क्या लिखेंगे, माना कि पहली संख्या बराबर क्या है, x है, तथा जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या बराबर क्या है कि y है। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, जब भी अंतर की बात होती है तो वहां पे आता है माइनस का चिन्ह। क्या आता है, माइनस का चिन्ह। तो तब लिखेंगे, तब प्रश्नानुसार प्रश्न में जो बोलता है वैसे करेंगे। प्रश्न में बोलता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो हमने एक संख्या मानी है x, एक मानी है y। तो इन्हीं दो संख्याओं का जो अंतर है, अंतर मतलब घटाना बोल रहा है, 26 से 26 कर देंगे, इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 1। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन प्रश्न में बोल रखा था। अब पुनः बोल रहा है प्रश्न में, तो लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। पुनः क्या बोलता है प्रश्न में कि एक संख्या जो है दूसरी संख्या से 3 गुनी है। मतलब जो x है वो y से 3 गुना है। मतलब कि पुनः ये बोल रहा है कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से मतलब y से 3 गुनी है, मतलब 3 का गुणा है दूसरी संख्या में। अब इसे हल करेंगे तो हमें एक प्रकार से क्या मिलेगा कि x बराबर मिलेगा 3y। इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 2। अब से हम वैसे ही प्रतिस्थापन विधि से हल कर देंगे कि ये जो x का मान मिला है समीकरण 1 में रख देंगे। लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, ये है x माइनस वाई बराबर 26। तो x की जगह x का मान रख देंगे। x का मान कितना है, 3y। ये 3y रख दिया, माइनस का y वही बराबर 26। 3y में से एक y जाएंगे तो बचेगा 2y, 2y बराबर 26। और यहाँ पे y का मान निकाल लेंगे, 2 गुना कर रहा है, यहाँ जाएगा तो भाग, तो y बराबर 26 भागे 2, तो y का मान आ गया 13। कितना, 13 दूनी 26। ये y का मान 13 आ गया। अब y का मान रख देना हमें समीकरण 2 में। किसमें, समीकरण 2 में। लिखेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण हमारा 2 क्या है, ये दे रखा है कि x बराबर 3y। इसमें हम y का जो मान हमारा निकला है वो रख देंगे। क्या है, तो लिखेंगे x बराबर 3y, गुणा में है, गुणे में y की जगह रख देंगे 13। तो x बराबर आ गया 13 × 39। हमारी दोनों संख्याएं क्या निकली, एक निकली हमारी 13 और दूसरी निकली 39। अतः क्या लिख देंगे, अतः पहली जो पहली संख्या है हमारी 39 है और दूसरी संख्या 13 है। लिख देंगे अतः, जो हमने ऊपर माना था वही अतः करके लिख दिया जाता है। अतः पहली संख्या 39 है तथा दूसरी संख्या कितनी है कि 13 है। ये इस प्रकार हमारा जो है तीसरे का पहला प्रश्न पूरा हो गया। अब हम इसका देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखेंगे दूसरे प्रश्न में क्या दे रखा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है। मतलब दो कोण जो हैं और वो क्या है कि संपूरक कोण है। अब चूंकि हमें पता नहीं है कि कोण क्या क्या है, तो हम पहले कोण को मान लेंगे x डिग्री और दूसरे को मान लेंगे y डिग्री। पहले हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि बड़ा कोण छोटे कोण की बात हुई है इस प्रश्न में, तो लिखेंगे माना कि बड़ा कोण क्या है कि x डिग्री है तथा छोटा कोण कोण कितना है, y डिग्री है। ये हमने क्या कर लिया कि मान लिया। अब हम देखेंगे यहाँ संपूरक कोण की बात हो रही है। हमें पता होना चाहिए कि जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है,
तो उसे बोलते हैं संपूरक कोण। मतलब दो कोण होना चाहिए, उनका योग 180 आए तो वो क्या है कि संपूरक कोण। तो तब लिखेंगे, तब प्रश्नानुसार, जब मतलब जो भी प्रश्न में बोलता है वो लिखेंगे दो, तब प्रश्नानुसार। प्रश्न में बोलता है कि संपूरक कोणों की बात हो रही है, तो हमने एक कोण को माना है x, एक को माना है y, तो x प्लस वाई बराबर 180 अंश। ये हमें कहाँ से मिला? ये हमें संपूरक कोण प्रश्न में बोल रहा था, इस वजह से हमें ये मिल गया कि x प्लस वाई बराबर 180 अंश। दूसरी कंडीशन देखते हैं, लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। पुनः जो प्रश्न में बोलता है, पुनः क्या बोलता है प्रश्न में कि एक कोण, जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मतलब कि बड़ा कोण हमारा x है, छोटा कोण y है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ये है इससे 18 डिग्री अधिक, लेकिन हमें बराबर करने के लिए अधिक 18 डिग्री बड़ा किसे करना पड़ेगा? y को करना पड़ेगा, क्योंकि हम बराबर का चिन्ह लगा रहे हैं। इसलिए x तो बड़ा है 18 डिग्री अधिक, लेकिन अब 18 डिग्री अधिक किसे करेंगे? y को करेंगे, क्योंकि हमें दोनों को क्या करना है? बराबर करना है। इसे जो जो हमारा समीकरण बनेगा वो बन जाएगा समीकरण नंबर 2। एक प्रकार से हमें क्या मिल गया? यहाँ पे x का मान भी मिल गया। तो अब क्या करना है कि जो x का मान मिला है समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है कि ये है x प्लस वाई बराबर 180 अंश। यहाँ पे हम रख देंगे x का मान कितना है? ये है कि y प्लस 18 और प्लस हमारा y वही बराबर 180। y और y को जोड़ेंगे, हमारा हो जाएगा 2y, ये प्लस का 18 बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा कि माइनस का 18 हो जाएगा। अब इसे हम क्या कर देंगे कि हल कर देंगे। 2y बराबर 180 में से 18 जाएंगे तो हमें मिलेगा 162। कितना मिलेगा कि 162 मिल जाएगा। अब जो 2 है y के साथ गुणा कर रहा है, यहाँ जाएगा तो भाग करेगा, तो y बराबर हमें मिल जाएगा 162/2। इसे हम काट देंगे तो y का मान मिलेगा 81। क्या मिलेगा? क्योंकि हम कोण निकाल रहे हैं तो डिग्री लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 81 डिग्री वाई का मान मिल गया। अब वाई का मान हमें रख देना है समीकरण 2 में, एक में भी रख सकते हैं, जिसमें रखना हो उसमें रख सकते हैं। तो हम वाई का मान रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। वाई लिखेंगे, वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा क्या है? x बराबर वाई प्लस 18, एक्स बराबर वाई प्लस 18 इसमें रख देंगे। तो x बराबर वाई का मान है 81, तो 81 प्लस 18, तो x बराबर 81 में 18 जोड़ेंगे तो आएगा 99। कितना आएगा? 99। ये हमारा x का मान मिल गया। डिग्री लगा देंगे। तो हमने क्या माना था कि बड़ा कोण माना था x डिग्री, छोटा कोण माना था y डिग्री। तो हम अतः लास्ट में करके क्या लिख देंगे कि अतः जो बड़ा कोण है, बड़ा कोण वो क्या है? 99 डिग्री है। वह जो हमारा छोटा कोण है, छोटा कोण कितना है? ये 81 डिग्री है। इस प्रकार जो है हमारा ये तीसरे का दूसरा प्रश्न पूरा हो गया। तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरे प्रश्न में क्या दे रखा कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य पूछ रहा है कि कितना है। तो हम प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद के मूल्य को क्या कर लेंगे कि मान लेंगे। हमें पता है नहीं तो हम इसमें मान लेंगे क्या कि माना कि लिखेंगे, माना कि प्रत्येक बल्ले की कीमत, प्रत्येक बल्ले की कीमत बराबर क्या है कि x रुपए है। गेंद की कीमत को भी मान लेंगे क्या कि y रुपए। तो लिखेंगे क्या कि तथा गेंद की कीमत कितनी है? बराबर y रुपए। तब लिखेंगे, तब प्रश्नानुसार। प्रश्न में जो बोलता है, प्रश्न में बोलता है कि कोच ने क्या किया कि 7 बल्ले लिए और 3 गेंद ली। कितने बल्ले? 7 बल्ले और 6 गेंद ली है। तो एक बल्ले की कीमत है x रुपए, तो 7 बल्ले की हो जाएगी 7x। इसी तरह एक गेंद की कीमत है y, तो 7 गेंदों की हो जाएगी कीमत कितनी? सॉरी 6। एक गेंद की कीमत है y रुपए, तो 6 गेंदों की कीमत हमारी कितनी हो जाएगी? 6y।
और इन दोनों को उसने जोड़ के रुपए दिए दुकानदार को 3800 रुपए। कितने? 3800। ये हमारा क्या हो गया कि पहला समीकरण बन गया। पुनः प्रश्न में क्या बोलता है वो लिख लेंगे, लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्न में बोल रहा है कि दोबारा वो दुकान में गया, उसने 3 बल्ले ले लिए और 5 गेंद। कितने बल्ले? 3 बल्ले लिए और 5 गेंद ली, और उसने दुकानदार को कितने रुपए दिए कि 1750 रुपए दिए। ये समीकरण जो है 2 हो गए। अब इसे क्या कर देंगे कि हल कर देंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो लिखेंगे कैसे? वही समीकरण 1 से हल करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से 7x प्लस 6y बराबर 3800। 7x वही प्लस का 6y बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा कि माइनस का 6y। 7 गुना में वहाँ जाएगा बराबर के, तो ये कहाँ चला जाएगा कि भाग में चला जाएगा। 7 गुना में यहाँ आया तो भाग में। इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे कि जो हमारा x का ये मान निकला है, इसे हम कहाँ रख देंगे? समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, क्योंकि 1 से निकाला है, रखेंगे 2 में। लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 हमारा क्या है? ये दिया 3x प्लस 5y बराबर 1750। लिखेंगे तो 3x प्लस 5y बराबर 1750। 3 वही, x का मान रख देंगे ये पूरा है 3800 माइनस 6y भागे 7, और प्लस 5y बराबर 1750 हमारा सेम वैसे। इसे हल कर देंगे। 3 का जब 3800 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? तो इसे गुणा करके देख लेंगे। 3 अट्ठे 24 और 3 का 9 10 11 11,000 क्या होगा कि 400 मिल जाएगा। और माइनस का तीछंग 18y हो जाएगा, बटे में 7 वही प्लस 5y बराबर 1750। यहाँ देखेंगे भिन्न रूप है, बटे में 1 लेके यहाँ पे भिन्न लेके हल कर देंगे। 7 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा कि हमारा? 7 और 1 का जो लघुत्तम है वो आएगा हमारा 7। 7 में 7 का भाग करेंगे एक बार, और ये हमारा 1 का जब ऊपर वाले से गुणा करेंगे वही आ जाएगा। ये पूरा सेम वैसे ही, प्लस 1 का 7 में करेंगे भाग तो 7 बार, 7 का 5 से 7 9 35 वाई बराबर 1750 वही। 11,400 माइनस प्लस घट जाएगा तो ये प्लस का 17y आ जाएगा। कितना हो जाएगा कि 17y। अब ये 7 यहाँ भाग में यहाँ जाएगा तो गुणा में, 7 का 7 1750 में गुणा करेंगे तो आएगा 0 7 9 35 57 50 51 52 7 एकम 7 5 12 12,250 आ जाएगा। अब क्या करना है कि हम साइड में कर लेते हैं कि ये प्लस का 11,400 इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और तो हमें एक प्रकार से मिलेगा 17y बराबर 12,250 माइनस 11,400। ये हो जाएगा 17y में 12,250 में 11,400 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? ये हमें मिलेगा 0 5 ये 850 मिलेगा। y के साथ 17 गुणा कर रहा है, यहाँ जाएगा तो भाग करेगा तो हमें मिलेगा, काट देंगे तो 50 मिल जाएगा। कितना मिलेगा? y का मान 50। अब y का मान रख देंगे हम समीकरण नंबर 3 में, तो हमें क्या होगा कि x का मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण हमारा 3 क्या दे रखा है? समीकरण हमारा 3 दे रखा है कि x बराबर, देख लेंगे क्या है हमारा समीकरण 3, 3800 माइनस 6y बटे 7। क्या है कि 3800 माइनस का 6y बटे 7। इसे हल कर देंगे। 3800 हमारा वही माइनस 6 वही, y गुणा है, गुणे में y का मान रख देंगे 50 बटे 7। 3800 हमारा वही माइनस 6 पंचे 30, कितना कि 300 हो जाएगा बटे 7। 3800 में 300 जाएंगे तो कितना आएगा कि 3500 आ जाएगा, भागी 7 वही रहेगा, इसे काट देंगे तो यह आ जाएगा 500। x का मान कितना आ गया? 500। तो x के लिए हमने क्या माना था कि बल्ले की कीमत को माना था। तो बल्ले की कीमत कितने रुपए निकली? 500 रुपए। और गेंद की कीमत कितनी निकली कि जो आया है इसका 50, मतलब कि गेंद की कीमत हमें मिली 50 रुपये। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः
अतः प्रत्येक बल्ले की कीमत बराबर कितनी है, 500 रुपये है, तथा प्रत्येक गेंद की कीमत 50 रुपये है। इस प्रकार जो ये हमारा प्रश्न है ये पूरा हो गया। अब इसका हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हम देख लेंगे क्या है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया गया है। और 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है, 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा निकालना है। क्या निकालना है कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर। और आगे और बोल रहा है प्रश्न में कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो पहले हम क्या कर लेते हैं कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा निकाल लेते हैं। नियत मतलब एक प्रकार से हमें क्या करना है कि फिक्स भाड़ा निकालना है, कि जैसे हमारे पास कोई एक दूरी दे रखी है, जैसे हम मुंबई से कहाँ जाते हैं, कहीं भी जा रहे हैं, इंदौर जा रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का बिल्कुल फिक्स किराया है, जैसे कि 500 रुपये मान रहे हैं कि 500 रुपये लग रहा है। तो जैसे ही यहाँ से हम किलोमीटर के हिसाब से और अलग जाएंगे तो यहाँ पे अलग अलग भाड़ा हमारा जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि ये जो 500 है वो तो लगना ही है, फिर किलोमीटर के हिसाब से अलग अलग जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें इसमें क्या कर लेना है कि मान लेना है कि नियत भाड़े के लिए हम x मान लेंगे और प्रति किलोमीटर भाड़े के लिए क्या कर लेंगे कि y मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कि नियत भाड़ा बराबर क्या है कि x रुपये है, तथा प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है बराबर क्या है कि y रुपये है। हमने नियत भाड़े को x मान लिया, प्रति किलोमीटर भाड़े को क्या कर लिया कि y मान लिया। तब लिखेंगे तब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है प्रश्न में कि जो टैक्सी है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना ले रही है, 105 रुपये ले रही है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए, किलोमीटर वाला बस मान दिया है, किलोमीटर के लिए हमने क्या माना है कि y माना है। तो 1 किलोमीटर के लिए y है, तो 10 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा कि 10y हो जाएगा। लेकिन जो नियत भाड़ा है, जो फिक्स भाड़ा भाड़ा है, उसे हमें क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो x प्लस मतलब ये जो नियत भाड़ा है उसमें प्लस किलोमीटर का कितना है, कितने 1 किलोमीटर के लिए y है, 10 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा कि 10y हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ के वो कितना भाड़ा ले रहा है कि 105 रुपये का भाड़ा ले रहा है। इसे हम क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 1 डाल देंगे, पुनः लिखेंगे, पुनः प्रश्न में क्या बोलता है, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्न में जो बोलता है वो लिख देंगे। पुनः ये बोल रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये लिए है। मतलब कि जो नियत है पहले उसे तो लेना ही पड़ेगा, नियत हमें दोनों में ही लेना है, फिक्स जो है उसे तो लेना ही है क्योंकि वो तो लगना ही है हमारा। तो x प्लस 15 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए y, 15 किलोमीटर के लिए 15y, और इन दोनों को उसने जोड़ के कितने रुपए दिए टैक्सी वाले को कि 155 रुपये दिए। इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण को भी सेम वैसे ही कैसे करना है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हल कर देंगे, इसे लिखेंगे वही प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण 1 से पहले हल करेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 जो लिखा है वो लिख दो, x प्लस 10y बराबर 105, प्लस का 10y उस साइड जाएगा तो माइनस का 10y हो जाएगा, तो 105 माइनस 10y, x बराबर, हाँ एक प्रकार से हमें x का मान मिल गया, ये इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 3। अब x का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। निकाला 1 से है, रखेंगे किस में, 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, रख देंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 हमारा क्या है, ये है कि x प्लस 15y बराबर 155। x हमारा वही, x का मान रख देंगे, ये है कि 105 माइनस का 10y और प्लस का 15y बराबर 155, सेम वैसे ही। इसे हल कर देंगे, 105 वही माइनस 10y प्लस का 15y, तो ये बचेगा प्लस का 5y बराबर 155।
अब 105 प्लस का इस साइड जाएगा माइनस का, तो 5y बराबर मिलेगा 155 माइनस का 105। इसे यहीं पे हल कर देते हैं। तो 5y बराबर 155 में से 105 जाएंगे तो आएगा कितना कि 50 आ जाएगा। कितना 50। y के साथ जो है 5 गुणा कर रहा है उस साइड जाएगा तो भाग करेगा। तो y का मान मिल गया हमें पदम 50 10 मिल गया। क्या मिल गया 10। अब हमें x का मान निकालना है, तो ये जो y का मान निकला है समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। इसमें समीकरण 3 में लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने, और समीकरण 3 क्या है, x बराबर 105 माइनस का 10y रख देंगे। x बराबर वही 105 माइनस 10y, मतलब 10 गुणे y का मान कितना है 10 है, y का मान ये 10 रख दिए। तो 105 माइनस 10 धाम 100, तो x का मान कितना आ गया कि आ गया 5। x का मान 5 आ गया, y का मान कितना आ गया कि 10। अतः लिख देंगे कि अतः जो टैक्सी का जो हमने माना था कि नियत भाड़ा क्या है, तो नियत भाड़ा x है और प्रति किलोमीटर भाड़ा y है, तो x का मान जो भी आया है 5 ये लिख देंगे, और प्रति किलोमीटर का 10 आया है ये लिख देंगे। अतः लिख देंगे क्या कि अतः टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर कितना है कि 5 रुपये है, तथा टैक्सी का प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है कि भाड़ा 10 रुपये। ये वाला हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। अब हम इसका देखते हैं अगला 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न में देखेंगे कि यदि हम किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देंगे तो जो हमारी भिन्न बनेगी 9/11 बन जाएगी। इसी तरह आगे बोल रहा है प्रश्न में कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें तो वह 5/6 हो जाएगी। तो भिन्न ज्ञात करना है, क्या निकालना है भिन्न। अब हम भिन्न समझेंगे कि भिन्न क्या है। वो वैसे ही सभी को पता होगा कि हमारी भिन्न क्या होती है, कि जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जाए। कैसे, अंश बटे हर, मतलब कि एक प्रकार से बटे के रूप में हो, कुछ भी हो सकता है, p बटे के 2/3 जैसे है ये भिन्न है, 4/6 है ये भिन्न है, मतलब कि एक प्रकार से बटे के रूप में यदि आती है हमारी तो वो क्या हो जाएगी भिन्न। अब हमें भिन्न निकालना है तो मतलब कि ऊपर वाला मान निकालना है, नीचे वाला मान निकालना है। तो हमें कैसे होगा, पता कैसे चलेगा, तो हम पता तो है नहीं तो हम क्या कर लेंगे कि मान लेंगे। तो मानने के लिए हमें ऊपर वाले को कुछ मानना पड़ेगा, नीचे वाले को कुछ मानना पड़ेगा, तभी हमें क्या मिलेगा कि एक प्रकार से भिन्न मिलेगी। तो हम क्या करेंगे कि मानेंगे, लिखेंगे माना कि जो हमारी भिन्न है, भिन्न का ऊपर वाला अंश है नीचे वाला हर, तो अंश को क्या मान लेते हैं, माना कि भिन्न का जो अंश है, अंश बराबर x है, तथा भिन्न का जो हर है, भिन्न का हर बराबर क्या है कि y। अंश को हमने मान लिया x और हर को मान लिया y, तथा हमारी भिन्न क्या होगी तब हमारी, या ऐसा लिख देंगे तब जो हमारी भिन्न होगी, हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, अंश बटे हर, मतलब कि x बटे y होगी। ये हमने क्या कर लिया कि मान लिया। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। तब प्रश्नानुसार प्रश्न में जो बोलता है वो हम करते जाएंगे। प्रश्न में बोलता है कि जो हमारी भिन्न है, जो ये हमारी x बटे y है, इसके अंश और हर दोनों में 2-2 जोड़ दिया जाए। मतलब कि अंश ऊपर वाला होता है इसमें 2 जोड़ दो, और हर नीचे वाला होता है इसमें 2 जोड़ दो। अंश और हर दोनों में 2-2 जोड़ दिया जाए तो जो हमारी ये भिन्न बनी ये 9/11 हो जाती है। मतलब एक प्रकार से ये जो भिन्न हमारी बनी 9/11 बन जाती है। अब इसे क्या करेंगे, किसे हल कर देंगे। हल कैसे करेंगे कि तिर्यक गुणा करके लिखेंगे कि तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा मतलब कैसे, 11 का इस पूरे से और 9 का इस पूरे से। तो पहले हम 11 का यहाँ गुणा कर देंगे, 11 का गुणा करेंगे x प्लस 2 से, बराबर चिन्ह वही 9 का गुणा y प्लस 2 से। ये हमने गुणा कर दिया। अब इसे हम क्या करेंगे कि हल कर देंगे। 11 का x से गुणा करेंगे 11x प्लस 11 का 2 से 11 दूनी 22, 9 का y से 9y प्लस 9 का 2 से 9 दूनी 18।
अब हम इसमें क्या करना है कि x और y वाले मान एक साइड कर लेंगे, ये x वाला ये y वाला मान, y वाले मान को इस साइड ले आते हैं तो हमें मिलेगा 11x प्लस का 9y बराबर किस साइड आएगा माइनस का 9 बराबर 18, वही प्लस का 22 इस साइड आएगा माइनस का 22, हमें मिलेगा 11x माइनस का 9y बराबर कितना मिलेगा कि माइनस का 4। इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 1। ये हमें कैसे मिल गया, इस समीकरण को हल करने के बाद हमें ये मिल गया, क्या मिला कि 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। अब अगली कंडीशन प्रश्न में पढ़ते हैं हम, क्या प्रश्न में बोल रखा है, तो लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोलता है, प्रश्न में बोल रहा है कि जो हमारी भिन्न है उसके अंश और हर में कितने जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए। तो ये हमने 3 3 दोनों में जोड़ दिया, तो ये जो हमारी भिन्न बनी ये क्या हो जाती है कि 5/6 ये हो जाती है। अब इसे क्या करना है कि सेम वैसे ही हल कर देंगे, कैसे कि तिर्यक गुणा करके लिखेंगे, तिर्यक गुणा करने पर तिर्यक गुणा कर देंगे, तो तिर्यक गुणा वही 6 का इससे, 6 का गुणा x प्लस 3 से, 5 का गुणा इससे, 5 का गुणा y प्लस 3 से, 6 का x से 6x, 6 का 3 से 6 3 18, 5 का y से 5y प्लस 5 का 3 से करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। अब ये y वाले मान को इस साइड ले आएंगे तो 6x प्लस का 5y इस साइड आएगा माइनस का 5y बराबर 15, वही प्लस का 18 इस साइड जाएगा माइनस का 18। हमें एक प्रकार से क्या मिला, 6x माइनस का 5y बराबर कितना मिलेगा, ये मिलेगा माइनस का 3। इसे डाल देंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गए हमें, अब सीधे क्या कर देना है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कर देना है। तो पहले एक बार हम समीकरण दोनों लिख लेते हैं जो भी हमारे समीकरण है। समीकरण जो एक हमारा दे रखा है, क्या दे रखा है कि वो हमारा दे रखा है 11x माइनस का 9y बराबर -4। क्या है कि 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। और जो दूसरा समीकरण हमारा दे रखा है अभी अभी हमने निकाला है जो, वो है कि 6x माइनस का 5y बराबर माइनस का 3। जी, अब वही समीकरण 1 से क्या करेंगे कि मान निकालेंगे, लिखेंगे इसे, ये जो था हमारा समीकरण 1 था, ये था समीकरण 2। लिखेंगे समीकरण 1 से 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। 11x वही माइनस का 9y बराबर के उस साइड जाएगा तो ये आएगा प्लस का 9y, 11x के साथ गुणा कर रहा है वहाँ जाएगा तो भाग, तो हमें मिलेगा -4 प्लस 9y/11। ये हमें क्या मिल गया कि x का मान मिल गया। अब x का मान हमें कहाँ रख देना है, समीकरण नंबर 2 में। लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देंगे, जो समीकरण 2 है 6x माइनस का 5y बराबर -3। 6 हमारा वही x गुणा में है, गुणा में मान रख देंगे -4 प्लस का 9y/11। ये मान रख दिया x का पूरा वाला, और पूरा से हम वैसे ही लिख देंगे -5y/-3। हल कर देंगे, 6 का -4 से -24, 6 का प्लस के 9y से 6 नारे 54y/11 बटे में 1 लेके लघुत्तम ले लेंगे, ये -24 प्लस 5y माइनस 1 का 11 से 11, 11 5 55, सॉरी यहाँ पे 54 है, कितना है 54y 55y बराबर माइनस का 3। हल कर देंगे इसे, कैसे हल करेंगे कि -24 हमारा वही प्लस का 54y माइनस का 54y, तो माइनस का बचा 1y, कितना बचा 1y बटे 11 वही बराबर माइनस का 3। 11 भाग में यहाँ जाएगा तो गुणा में, हमें मिलेगा -24 माइनस y बराबर 11 का -3 से गुणा करेंगे माइनस का 33 आ जाएगा। अब -24 है, इस साइड जाएगा तो प्लस का 24 मिलेगा -33 प्लस 24। इसे हल कर देंगे, हल कैसे करेंगे कि -y बराबर 33 में से 24 जाएंगे तो ये हमें मिलेगा कितना कि 9, वो भी माइनस का,
माइनस से माइनस कट गया, y का मान आ गया 9। कितना आ गया y का मान 9। अब y का मान रख देना है समीकरण नंबर 3 में। इसमें लिखेंगे क्या कि y का मान समीकरण 3 में रख देंगे कि समीकरण 3 क्या है, x बराबर -4 + 9y/11। क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं कि x बराबर -4 + 9y/11। -4 वही प्लस 9, y गुणा में है, गुणा में 9 रख देंगे बटे 11। -4 + 9 नाम 9 का 9 से गुणा 81/4। माइनस ये 81 में से 4 जाएंगे 77, प्लस का 77 आएगा 11 7 77। तो x का मान आ गया 7। x का मान आया 7, y का मान आया 9। तो हमने जो माना था अब हम लिख देंगे क्या कि अतः भिन्न का अंश, हमने यही माना था कि भिन्न का अंश क्या है, x माना था तो भिन्न का अंश मिला 7 व भिन्न का हर कितना है कि 9 है। तब हमारी भिन्न क्या निकलेगी, हमारी भिन्न क्या निकलेगी 7/9 होगी। ये जो है हमारी भिन्न निकल आई। इस प्रकार ये भी प्रश्न हमारा पूरा हो गया। अब इस प्रश्नावली का हम देखते हैं लास्ट प्रश्न। लास्ट प्रश्न हमारा ये दे रखा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। उनकी वर्तमान आयु निकालो। वर्तमान आयु निकालना है उनकी, तो हमें तो पता तो है नहीं, तो हम जैकब की आयु को क्या मान लेंगे कि x मान लेंगे और उसके पुत्र को क्या मान लेंगे कि y मान लेंगे। फिर 5 वर्ष बाद की दोनों की निकालेंगे। अभी जैसे जब वो 5 साल का है तो 5 वर्ष बाद कितने साल का हो जाएगा कि 10 साल का हो जाएगा, ऐसे हम निकाल लेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं क्या कि लिखेंगे माना जैकब की आयु को क्या मान लेंगे कि x वर्ष का। माना जैकब की आयु बराबर कितनी है x वर्ष तथा उसके पुत्र की आयु क्या मान लेते हैं, उसके पुत्र की आयु बराबर मान लेते हैं y वर्ष है। अब प्रश्न में बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद, अब दोनों की हम 5 वर्ष बाद की आयु निकाल लेते हैं। कैसे बोल रहा है, 5 वर्ष बाद की दोनों की आयु निकाल लेते हैं। लिखेंगे 5 वर्ष बाद, पहले हम जैकब की निकाल लेते हैं फिर उसके पुत्र की निकाल लेंगे। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु, जैसे जैकब अभी कितने साल का है 20 साल का, 5 वर्ष बाद कितने हो जाएगा कि 25 का हो जाएगा। एक प्रकार से 5 हम क्या करेंगे कि जोड़ेंगे। जैसे इसी तरह जैसे उसकी आयु हमने x मानी है तो उसमें 5 क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बाद बोल रहा है, बाद के लिए प्लस करते हैं। इसी तरह 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की भी निकाल लेते हैं। 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु, अभी है y, 5 वर्ष बाद हो जाएगी y + 5। अब प्रश्न में जो बोलता है वो लिख लेंगे। लिखेंगे तब प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या बोलता है कि 5 वर्ष बाद जो हमने जैकब की आयु निकाली है मतलब x + 5 है, और 5 वर्ष बाद जो हमने उसके पुत्र की आयु निकाली है, इन दोनों के लिए बोल रहा है। ये बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। मतलब कि ये जो जैकब की आयु है इसकी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। लेकिन हमें बराबर करना, ये बोल रहा है कि ये 3 गुना हो जाएगा, लेकिन हमें बराबर करने के लिए किसे 3 गुना करना पड़ेगा, जैकब की उसके पुत्र की आयु को 3 गुना करना पड़ेगा। अब इसे क्या कर देंगे कि हल कर देंगे। x + 5 वही बराबर 3 का y से गुणा 3y + 3 5 15, प्लस का 3y इस साइड आएगा -3y, प्लस का 5 इस साइड आएगा -5। एक प्रकार से मिला x - 3y बराबर 15, 5 जाएंगे तो 10। समीकरण नंबर 1 ये हमें मिल गया। पुनः प्रश्न में बोलता है कि 5 वर्ष पूर्व की पहले निकाल लेते हैं, फिर जो प्रश्न में बोल रहा है कि वही कर देंगे। लेकिन इसमें बोल रहा है पूर्व, तो पूर्व की पहले हम निकाल लेते हैं कि 5 वर्ष पूर्व।
दोनों की निकाल लेंगे कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। अभी है x साल का, 5 वर्ष पूर्व बोल रहा है तो मतलब पहले की बोल रहा है, तो माइनस का 5 करना पड़ेगा। कितने घटा देंगे, जैसे अभी 10 साल का है, 5 साल पहले कितने का था, तो 5 साल का बचेगा। इसीलिए हमने x माइनस 5 कर दिया। इसी तरीके से इसके पुत्र को भी कर देंगे कि तथा 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु। अभी ये x माइनस 5 ये हो गया था, ये हो जाएगा y माइनस। पुनः प्रश्नानुसार बोल देख लेंगे क्या बोल रहा है। पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्न में क्या बोल रहा है कि जो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु और पुत्र की आयु है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी, 7 गुनी हो जाएगी। ये जो जैकब की आयु है पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी, ये 7 गुनी हो जाएगी। लेकिन जब हमें बराबर करना है तो 7 गुना कैसे करना पड़ेगा, उसकी पुत्र की आयु को करना पड़ेगा। इसे 7 गुना नहीं करेंगे क्योंकि हमें बराबर करना है, तो 7 गुना किसे कर देंगे, इसको कर देंगे। अब इसे हल कर देंगे, 7 का वाई से 7y माइनस 7 पनो 35। एक्स वही, ये प्लस का 7y इस साइड आएगा, माइनस का 7y माइनस 35, ये माइनस का 5 उस साइड गया, प्लस का 5। एक्स माइनस 7y बराबर ये मिला माइनस का 30। समीकरण इसे डाल देंगे 2। अब ये जो हमारा समीकरण 1 है, ये जो समीकरण 2 है, इन दोनों को क्या करेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। अभी हमने सभी सवालों को तीसरे के क्रमशः प्रतिस्थापन विधि से हल किया है, तो वैसे ही इसे भी हल करना है। ये जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप लोगों को करना है। दोनों समीकरण ये दे रखे हैं, पहला ये है, दूसरा ये है, इसे आप लोगों को ही देख के हल करना है। इस प्रकार हमारे जो प्रश्नावली 3.2 के पूरे क्वेश्चन, पहला दूसरा और तीसरा क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। और पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से जाके देख लेना है।